हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ शेरोज़ ताहिर फ्रॉम ब्रैकेट स्कूल। हमारी मैथ लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 26। तो लेक्चर नंबर 26 को हम स्टार्ट करते हैं अपने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड? फर्स्ट में ज़रा देखें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ था, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास एम, द अर्थ वो कितनी थी, एफ इज डायरेक्टिव इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्केयर। ठीक है, तो इसमें m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। अगर मैं इसको ज़रा इस तरह लिख सकता हूँ, f इज़ इक्वल टू जी मास ऑफ बॉडी, और ये बराम किसको शो कर रहा है, मास ऑफ अर्थ को, ओवर डी स्केयर। तो वेयर m इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, इसको डी की जगह मैंने r कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। द वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट कॉन्टैक्ट वाइल ऑन रिटर्न सॉरी फोर्स, फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप। ये ज़रा आपने चीज़ याद रखनी है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रोन अप, जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग, तब वो डिक्रीज हो रही होती है। एंड द ग्रेविटेशन पुल ऑन अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। मीन्स अगर आप बस आपने इतना याद रखना है, जब हम वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉडी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, वाइल ऑन रिटर्निंग मीन्स जब वो नीचे डाउनवर्ड आ रही होती है, ऑन रिटर्निंग इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज कर रही होती है, और अगर वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज कर रही होती है। ये एमसीक्यू के तौर पर आपको आ सकते हैं। सो द फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। कौन सी फोर्स है, दिस सॉरी यहाँ से, this is due to the gravitational pull of the earth acting on the body whether the body is in contact with the earth or not. Such a force is called field force. मीन्स कि आप कहीं पे भी हो, अगर आपको ग्रेविटेशन की फोर्स महसूस हो रही है तो आप क्या किस में होंगे, फील्ड फोर्स में होंगे। इट इज़ अज्यूम डैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। अब दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाए, आपको ग्रेविटेशन फील्ड महसूस होगी, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि फील्ड हर तरफ एग्जिस्ट करता है, हर तरफ मौजूद है। द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स, ये आपकी एमसीक्यू के तौर पर आपका, ठीक है, ये इसमें फील्ड फोर्स की डेफिनेशन है, बाकी सारा एमसीक्यू के तौर पर। ठीक है, और एक ये इसकी डेफिनेशन है ग्रेविटेशन फील्ड की, जहाँ पे वो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन पर। इसकी ये फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 10। तो ये बस आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ इतनी बातें करने वाली नहीं है। ग्रेविटेशन फील्ड की बाद डेफिनेशन करनी है आपने, फील्ड से तरह की डेफिनेशन करनी है आपने, और एक इसकी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग में। तो कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि अर्थ के ऊपर मास पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट द मास ऑफ द अर्थ विल मास एम एंड द रेडियस ऑफ द आर इट्स the distance of the body e of the center of the earth will also be equal to the radius of the earth according to the law of gravitation। तो क्या हो जाएगा, ये f is equal to g m m e over r square। इसमें मास, ये m मास ऑफ बॉडी है, ये मास ऑफ अर्थ है, और ये उनका दरमियान रेडियस है। ठीक है, बट द फोर्स इन विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड सेंटर, वो किसके इक्वल है, वेट के। मीन्स के मैं कह सकता हूँ दो चीज़ें आगे ध्यान से देखिए, एक मेरा फोर्स है ग्रेविटेशन की फोर्स है, ठीक है, और एक मेरे पास फोर्स किसकी है, उसके वेट की वजह से। वेट क्या था, बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा ना, दोनों के आपस में इक्वल है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी है, सो एम एफ फोर्स ऑफ वेट कितनी होती है, मीन्स का वेट क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और ग्रेविटेशन की फोर्स कितनी होती है, वो होती है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, एक ये होगी इज इक्वल टू डब्ल्यू के साथ होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, उसके आगे देखें आपने क्या मालूम करना है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ आपने मालूम करना है, ये देखें ये एम से कैंसिल। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएं, एम ई यहाँ पे रहने रहे। ठीक है, ये जी है, ये आर का स्केयर नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, एम इज इक्वल टू आर स्केयर जी ओवर जी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आपने जुबानी रखनी है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 का स्केयर, 6 होता है, और इसके ऊपर ये स्केयर है तो हमने स्केयर लगा दिया।
मल्टीप्लाई जी की वैल्यू आपको पता है ज़ुबानी कितनी होती है 10, और कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6.6 समथिंग मल्टीप्लाई 10 माइनस 11। इसको आप कैलकुलेटर सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये न्यूमेरिकल टाइप ही है, ठीक है। इसको आपने लाजमी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग में। तो इसकी डायग्राम भी साधारण बुक में आपकी बनी है, आपने वो भी करनी है, जिसमें वो दिखा रहा है कि ये एक अर्थ है, ठीक है, उसमें कोई बॉडी पड़ी है, बॉडी को हम नीचे की तरफ आ रही है बैकवर्ड या ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जो उसका रेडियस आर है। यहाँ पे कोई बॉडी एम जो उसका मास एम है, ठीक है, वो अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड नीचे एम जी की तरफ आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आप सारी डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने लिख के लाना है, ये आपका इस थर्सडे वाले दिन चेक हो जाएगा, और जो उसमें क्वेश्चन कहेंगे लाजमी याद कीजिएगा और जुबानी लिखिएगा। वर्क हार्ड एंड डू योर वर्क रेगुलरली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।